नमस्ते स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा। और हम टैरो के थ्रू हम समझेंगे कि आपके लिए चैलेंजेस क्या रहेंगे, आपकी ओपनिंग एनर्जी कैसी रहेगी, क्या है जो आपके लिए हेल्प करेगा और आपके किस चीज़ के लिए ऊपर, किस बात के ऊपर, मतलब क्या किसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। राइट। और हम ये भी देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या कहते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को लेकर, है ना। और सबसे लास्ट में हम निकालेंगे ये की मैसेज आपके लिए पढ़ेंगे, जो एंजल्स का है मैसेज, और वो आपको हेल्प करेगा बहुत 2025 के लिए। ये की मैसेज है। ओके, तो हम चलिए पहले शुरू करते हैं टैरो से। और टैरो है और कार्ड्स क्या कहते हैं आपके की 8 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, हाँ, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ वंस। तीन तो स्वर्ड्स कार्ड आए हैं अपने पास। डियर स्कॉर्पियो, सो यस, व्हाट आई एम सीइंग इज आपकी कम्युनिकेशन। जब मतलब मुझे ऐसा अंदर इंट्यूटिवली व्हाट आई एम फीलिंग इज कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये साल। 8 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है जो ओपनिंग एनर्जी है आपके लिए 2025 के लिए। सो ये एनर्जी, ये आप हो सकता है यहाँ पर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, वो ऐसा आप फील करोगे, या फिर आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ के साथ, किसी के ऊपर ब्लाइंडली आप बिलीव कर रहे हो, और मे भी वहाँ से आप मिसडायरेक्ट हो जाते हो, गलत उस पर गलत डिसीजन लोगे आप, या फिर कुछ गलत उस पर चले जाओगे जो आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, डिलेज हो जाएगा, या फिर कोई काम में आपका डिले हो सकता है। तो जहाँ पर काम नहीं बनेंगे, किसी के ऊपर आप विश्वास करके, मतलब सिर्फ उन्हें ही सामने फ्रंट लाइन पे रखकर आप उनके पीछे पीछे अगर चल रहे थे किसी को सामने रखकर, तो हो सकता है आप खुद, क्योंकि आपने खुद से अपने 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 खुद को आपने प्रायोरिटाइज नहीं करके दूसरे को अगर प्रायोरिटाइज किया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस वजह से आपको कुछ डिसएडवांटेज पोजीशन पे आप रहोगे। और आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ आपको क्लैरिटी कम रहेगी, बहुत सारी चीज़ों की आपको यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट में, कि आप जो काम कर रहे हो या कोई रिलेशनशिप को लेकर भी, आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको ये है क्या, ये हो क्या रहा है। ऐसे आपके अंदर क्वेश्चंस रह सकते हैं, ऐसे आपके अंदर डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप ऐसे सिचुएशन में आप स्टक हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। सी, ये जो आप देख रहे हो एनर्जी, जो आप ये पिक्चर समझोगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये सिचुएशन आपको समझ में आएगा कि हाँ, आसपास है एक दीवार की तरह है, और आप खुद भी बंधे हुए हो यहाँ पर, और यू हैव टू टेक दैट केयरफुल स्टेप्स, आपको यहाँ पर अभी लेने हैं इससे बाहर, ये सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो दिस इज द ऐसे सिचुएशन पे आप यहाँ पर फंस सकते हो। यूजुअली होता है ना कि इस रिलेशनशिप को लेकर, या मैंने प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा देखा है कि हम एकदम फंस जाते हैं कोई सिचुएशन में, और जैसा कोई प्रोजेक्ट में हो और उसके सोल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, अभी यहाँ पर हम स्टक हैं, हमें डिलीवरी भी करना है प्रोजेक्ट की, वो प्रोडक्ट है या जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका आपको कंप्लीट भी करना है, लेकिन हम सिचुएशन में हैं, हम समझ नहीं आ रहा है, हमें कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, कोई हमें राइट कैंडिडेट, कोई राइट स्किल नहीं दिख रहा है, मिल रहा है यहाँ पर टाइम से, और किसी ने हमें ऑलरेडी कमिट किया था बट उसने स्टेप बैक कर लिया। तो ऐसे सिचुएशंस में आप यहाँ पर फंस सकते हो, और जहाँ पर आपको थोड़ा आप अपने आप को ना थोड़ा हैवीनेस फील करोगे, और यस, एंजाइटी भी हो सकती है, इस वजह से आपको आप लो फीलिंग्स भी आप में रहेंगे। सो आई एम सीइंग दिस कार्ड इज सेइंग दैट यू हैव टू टेक द स्टैंड, स्टॉप देयर एंड यू टेक द स्टैंड। अभी आपको आप खुद अपने आप को डायरेक्ट यहाँ से, आपको खुद को अगर आप अपने कंट्रोल में चीज़ें लोगे, अपने खुद खुद को अगर आप लीड पोजीशन पे रखोगे, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो वी हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जो आपको हेल्प करेगी।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आपको जहाँ पर भी आप अपने खुद के ऊपर जब आप इंट्यूटिवली फोकस करोगे वो आपको हेल्प करेगी, क्लैरिटी देगी वो। तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा यहाँ पर। और आपका कम्युनिकेशन, आप जितना हो सके अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, और आप कैसे लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं ये आपके ऊपर, आपके कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा डियर स्कॉर्पियोज। तो आप बिगड़ते हुए काम भी आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये कंप्लीट कर सकते हो, आप उसे लाइन पर ला सकते हो काम को भी। तो रिलेशनशिप्स है तो वहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली अपने कम्युनिकेशन, अपने अपने बातचीत के द्वारा आप यहाँ पर ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी। बातचीत से आपके काम बनेंगे, और आपकी इंट्यूशन पावर के हिसाब से आपके काम, आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। दूसरों से आप सलाह ले सकते हैं, दूसरे से आप एडवाइस ले सकते हो, लेकिन वो एडवाइस के ऊपर ही सिर्फ डिसाइड मत कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग इज, आपके खुद को अपनी गट फीलिंग के ऊपर जब आप देखोगे तो आपकी गट फीलिंग यहाँ पर आपको हेल्प करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी प्रॉपर डिसीजन लेने में, और वो ही आपको हेल्प करेगा प्रोग्रेस करने में। वी हैव दिस 7 ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी जो आपको फोकस करना है। दिस एनर्जी इज सेइंग कि आप कुछ ना कुछ आप नो यू हैव टू हैव इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का आपको 360 डिग्रीज, आपको हर काम का, हर रिलेशनशिप का आपको पूरा ध्यान, आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, बिल्कुल कॉशियस रहना है आपको यहाँ पर इस साल में। जहाँ से नज़र हटी वहाँ पर दुर्घटना घटी, ऐसा समझो आप ये साल में। तो जहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, कभी हम बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी पढ़ाई इग्नोर हो जाती है क्योंकि हम अपने खुद के काम में, अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो सकते हैं, अपने खुद के हेल्थ में भी हो सकते हैं। तो ऐसा कभी जब हो जाता है तो क्या होता है कि बच्चा के मार्क्स कम आ जाएंगे, या फिर कुछ वो कुछ और ही कुछ कर देगा, राइट। तो आपको अपने हर सेगमेंट, अपने हर लाइफ में आपको सतर्क रहना है, आपको केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है, और एवरीडे आपको ये प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। सो दिस कार्ड इज सेइंग यू टू फोकस ऑन दिस थिंग कि क्या है, मतलब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली हाँ, मैं ये भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपने खुद को, अपने घर को, अपने फैमिली को आपको प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर। देयर इज सम काइंड ऑफ ऑल अ सडन कुछ हो सकता है यहाँ पर, ऑल अ सडन कुछ लॉस हो सकता है, या फिर ऑल अ सडन किसी से भी मतलब नहीं बन सकती है, या फिर छोटी भी इश्यू कुछ हो सकता है। कोई अपने बात से मुकर जाएगा ऑल अ सडन। तो तो यहाँ पर ऐसे कुछ सडनली कुछ घटनाएं होंगी, कुछ इंस्टेंसेस होंगे जिसकी वजह से आपको आप फिर से एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहोगे। सो दिस इज वेयर केयरफुलनेस, कॉशियसनेस इज द की for you dear Scorpios. We have 2 of wands energy and this is at the challenging position. यहाँ आपके प्लानिंग्स में मैं देख रही हूँ कि चैलेंज रहेगा। आप जो भी प्लान आप करोगे, मे बी वो प्लान अब चेंज हो जाएगा, मतलब सिचुएशंस चेंज हो जाएंगे, तो अब आपकी प्लानिंग वहाँ पर काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको मल्टीपल प्लान्स बनाने हैं, मल्टीपल प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस हिसाब से चलिए। और आप शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाइए यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स मुझे यहाँ किसी भी कार्ड में नहीं दिख रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लान्स में आपको सक्सेस मिल सकता है। सो आपको शॉर्ट टर्म प्लान्स एक एक स्टेप बेबी स्टेप्स लेकर आपको आगे बढ़ना है इस साल। तो आप फिर कुछ प्रोग्रेस देख सकते हो, राइट। तो दिस इज वेयर यू हैव टू बी, आपके प्लानिंग में यहाँ पर बार बार अड़चने आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। नाउ हम देखेंगे कि आपके लिए पर्सनल कार्ड, पर्सनल एनर्जी कैसी रहेगी, आपके लव लाइफ और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो एनर्जी वो है एनवी की। तो जैसा मैं बोल रही थी कि आपको ना खुद को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर। सो हम जो देख रहे थे कि यस, आपको खुद के एनवायरनमेंट को, खुद के घर को, खुद के फैमिली को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। किसी की नज़र भी लग सकती है यहाँ पर, कोई आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, कोई आपसे दुश्मन मैं नहीं कहूँगी, बट कोई आप से जेलस रह सकता है ना। तो एनवी फीलिंग है यहाँ पर। तो कोई आपके ऊपर वो फीलिंग से, एनवीनेस की वजह से भी आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा। सो ये आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। फॉर दिस आई स्ट्रांगली रिकमेंड डियर स्कॉर्पियोज कि ब्लैक टर्मलिन आप यूज़ करिए अपने हॉल में, अपने
फ्रंट डोर के पास, ओके, मेन डोर के पास आप अपना ब्लैक टर्मलिन एक बड़ा क्रिस्टल रखिए वहाँ पर। या फिर आप ब्लैक टर्मलिन के थोड़े हैंगिंग्स भी आ सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन और क्लियर क्वार्ट्ज के हैंगिंग्स आते हैं, ब्यूटीफुल हैंगिंग्स भी आते हैं जो आप अपने डोर के पास लगा सकते हो। और ब्लैक टर्मलिन आप अपने मेन रूम में रखिए या फिर आप जहाँ बैठते हो वहाँ पर रखिए। घर में अगर 2-3 अफोर्डेबल है ब्लैक टर्मलिन, ये क्रिस्टल इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं रहता है, तो आप अगर ये रखोगे अपने घर में इधर उधर, तो वो क्या है, आपको आपकी एनर्जीज को, ऐसे एनर्जीज को वो काटता रहेगा। ब्लैक ऑब्सिडियन भी एक क्रिस्टल है, वो भी ये ऐसे एनर्जीज को यहाँ पर काटता रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो हटाते रहेगा, कहीं से भी आ रहे हो तो वो हटाते रहेगा। और एक है एलम रहता है, फिटकरी बोलते हैं उसे हिंदी में, वो आपको क्या करना है ना, आपके जो मेन डोर है, मेन डोर के पास कहीं पर आप रख दीजिए वो, और वो चेंज करते रहना होगा आपको एवरी वीक, छोटा सा टुकड़ा आपके, या फिर आप अपने क्या जो अंदर आते ही जो दहली जो रहती है वहाँ पर आप रख सकते हो उसे, और आपको चेंज करते रहना है एवरी वीक एलम को भी। तो वो भी आपको बुरी नज़र अंदर आने से पहले, या फिर किसी की गलत भावनाएं हैं वो भी वहाँ पर काटते रहेगा। और आप एलम खुद से के लिए भी यूज़ कर सकते हो 5, तो वो भी आपको यहाँ पर आपके घर आसपास में रखोगे तो वो भी आपको वो नज़र से हटाते रहेगा, ऐसे बैड एनर्जीज से, नेगेटिव एनर्जी से वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा। देखिए हमारे पास आपके फाइनेंस रिलेटेड और प्रोफेशन रिलेटेड जो है वो भी कार्ड जो आया है वो है डिसीट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल डियर स्कॉर्पियोज, आई एम रियली मच कंसर्न अबाउट इट नाउ, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है, यहाँ पर कुछ सडन लॉस हो सकता है जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। अगर फाइनेंशियली, पहले तो आप किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिए, और आई सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप किसी को भी अपना पैसा मत दीजिए, और उधार हो या फिर किसी भी तरह से आप दूसरों को पैसे मत दीजिए। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच कर करना है इस साल, और किसी भी किसी से भी उधार भी मत लें आप। फाइनेंशियल डीलिंग्स जितने भी हो सके कम करिए, लेना देना जो रहेगा उधारी का वो आप थोड़ा कम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं से ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ एक किसी की गलत नज़र है, या फिर किसी की गलत बिहेवियर एनर्जीज है आपके ऊपर, जो ये साल एक न एक बार ये आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो वो हम कम कर सकते हैं इन्हें, इस एनर्जीज़ को जो मैंने बताए हैं आपको। वो क्रिस्टल्स यूज़ करिए, आसानी से मिल जाएंगे आपको, ब्लैक टर्मलिन भी, एलम भी, या आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे भी ले सकते हो। मैं ऐसे क्रिस्टल्स रखती नहीं हूँ, बट आपके लिए मंगा कर उसे एनर्जाइज कर कर मैं अपने क्लाइंट्स को भेजती हूँ, जिससे कि वो डायरेक्ट उन्हें इफ़ेक्ट करता है, जो डायरेक्ट उन्हें प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर यू डियर स्कॉर्पियोज। चलिए हम अब लास्ट में आ गए हैं, और हम पढ़ेंगे आपके लिए की मैसेज, एंजल्स का की मैसेज क्या कहता है। लॉस्ट एंड फाउंड, okay, what was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. ओके, सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्ट। मुझे पता नहीं कि मुझे ऑल अ सडन ये दिखा कि एक्सपेक्ट सम द अनएक्सपेक्ट क्लिक हुआ है मुझे। तो समथिंग लाइक दिस यू माइट एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो फेरी इज वॉन्ट्स टू, ये आपको ये बताना चाहती है। सो डियर स्कॉर्पियोज, अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। सो आई विश यू ऑल गुड लक, एंड और किसी को पर्सनल रीडिंग, अगर आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे लिख सकते हो। सोशल हैंडल्स के मैंने कॉन्टैक्ट्स मैंने नीचे दे दिए हैं। ओके, सो आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते, थैंक यू।